विंडो सब स्ट्रिंग, इसमें क्या है, दो स्ट्रिंग दिए हैं एस और टी। ये एस और टी में क्या दिया है ये भी देख लें, एस और टी, और लेंथ दिया है एम और एन, इसकी लेंथ एम दी है और एन बोला है। और हमें क्या करना है, रिटर्न करना है मिनिमम विंडो सब स्ट्रिंग, एक सब स्ट्रिंग रिटर्न करनी है जो कि इंक्लूड करे सच दैट टी के इंक्लूड करे सारे कैरेक्टर को। इंक्लूडेड विंडो, जो एक विंडो बनानी है जो सारे टी के कैरेक्टर को इंक्लूड करे, डुप्लीकेसी रहे तो भी। इफ़ देयर इज़ नो सच स्ट्रिंग पॉसिबल, अगर ऐसे कोई स्ट्रिंग पॉसिबल नहीं है तो फिर क्या करें, एम टी रिटेन करें। द टेस्ट केस आर जनरेटर सच दैट द सच स्ट्रिंग इज़ यूनिक आंसर होगा। ये इस तरह से टेस्ट केस जनरेट किया गया है। तो देख इसमें क्या है, सब स्ट्रिंग के जैसे ए डी ओ बी ई सी ओ डी, फिर उसके बाद ई, फिर उसके बाद बी ए एन सी और ए बी सी है। तो इसमें ऐसे सब स्ट्रिंग कौन सी होगी जो सारे को कंटेन कर रही होगी। देख ए से तो ये भी स्टार्ट है, तो ए बी सी एक सब स्ट्रिंग ये बन सकती है। दूसरा अगर देखेगा तो वो और कहाँ बन सकती है, ये ए भी है, बी भी है, सी भी है, तो यही आंसर है। सबसे स्मॉलेस्ट सब स्ट्रिंग यही है, बी ए एन सी, यही सबसे स्मॉलेस्ट है, इसीलिए ये क्या है, आउटपुट है। तो स्मॉलेस्ट सब स्ट्रिंग देना है जिसका आउटपुट हो। तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, तो देख स्टार्टिंग करें कि स्टार्टिंग से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अगर समझना है तो समझ। ऐसे क्या किए, एक वो बना लेंगे, एक मैप लेंगे, मैप या उस एरे में भी काम चला लेंगे। तो पहले इसको देखेंगे, जो टी दिया है उसको देखेंगे। तो टी में क्या हो जाएगा, ए कितने है, एक है, बी कितना है, एक है, सी कितना है, एक है, ठीक इतना कर देगा। फिर इस स्ट्रिंग में चलेगा, तो स्ट्रिंग में चलेगा तो जैसे ये ब्रूट फोर्स अप्रोच बता रहा हूँ। ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या, कि सारे सब स्ट्रिंग जनरेट कर ले और उसके देख ले ए बी सी डी आता है, ए बी सी डी आता है, तो देन उस वो क्या होगा, वो एक पॉसिबल आंसर होगा। और फिर उसकी लेंथ को काउंट कर ले और लेंथ को मिनिमाइज करते जाओ और फिर उसकी स्टार्टिंग इंडेक्स देख ले और स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस लेंथ, मिनिमम लेंथ को रिटर्न कर देना। तो जैसे ए आया, तो जब ए आया ना, तो अब इसकी क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो ये हो जाएगा 0। और 0 होने पे एक काउंट वेरिएबल लेंगे जो कि इसकी लेंथ को मेज़र करता जाएगा, काउंट को 1 कर देंगे। अगर किसी भी स्ट्रिंग को, जैसे अब डी आया, तो डी को जब ये इनिशियली 0 रहेगा तो इसको करेंगे तो ये -1 आया। डिक्रीज करने पे अगर क्या आ रहा है, ग्रेटर और इक्वल टू 0 आ रहा, तब हम क्या कर देंगे, काउंट को इंक्रीज कर देंगे। तो काउंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ए की वैल्यू क्या है अभी, 0, और डी की क्या हो गई, 0। फिर आया ओ पे, तो इससे पॉसिबल सब स्ट्रिंग ऐसे 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 जनरेट करते जा रहे हैं, ठीक है। अब आया ओ पे, तो ओ की क्या वैल्यू हो जाएगी, -1। फिर आया बी की क्या हो जाएगी, बी हो जाएगा 0। ये काउंट हो जाएगा 2, क्योंकि ये माइनस करने के पे भी ग्रेटर और इक्वल टू किससे है, 0 से ग्रेटर और इक्वल टू है। फिर आया बी हो गया, फिर आया ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू -1 होगी। फिर आया सी, फिर सी की क्या हो जाएगी, सी की वैल्यू 0, और इसी कारण से काउंट बढ़ जाएगा। अब देख काउंट क्या हो गया, काउंट की वैल्यू तो देखा क्या हो गया, काउंट की वैल्यू हो गई 3। तो जब ये काउंट इक्वल टू इसके एरे डॉट लेंथ के इक्वल हो जाएगा, तब हम क्या मान लेंगे कि एक सब स्ट्रिंग पॉसिबल हो गई। तो दैट मीन्स अब देख काउंट इसके, और तो एक सब स्ट्रिंग है जनरेट हो गई, ए डो बी ई सी, ये क्या है, एक सब स्ट्रिंग बन गई। क्या बन गई, एक सब स्ट्रिंग बन गई। और इसकी लेंथ देख लेंगे, अगर काउंट के इक्वल अभी इसकी लेंथ देख लेंगे, तो इसकी इंडेक्स 0 1 2 3 4 5, तो 5 है। तो 5 - 0 + 1, तो कितनी हो जाएगी लेंथ, इसकी लेंथ हो जाएगी 6 लेंथ हो जाएगी। और स्टार्टिंग इंडेक्स स्टोर कर लेंगे तो स्टार्टिंग इंडेक्स 0 हो जाएगा। ये ए से सारे बन गए, और यहीं से क्या कर देंगे, मिनिमम चाहिए, और यहीं से क्या कर देंगे, इसको ब्रेक कर देंगे कि क्योंकि क्यों लेंथ इसका बड़ा करें। तो यहाँ से ये ए से सारे पॉसिबल केस बन गए, ठीक। अब आते हैं, अब मान ले फॉर एग्ज़ाम्पल अब कि कहाँ से आएगा, अब फिर से लेते हैं, फिर ये सारी चीज़ें हट जाएगी। फिर से दूसरा ब्रूट फोर्स अप्रोच में फिर से यही सारी चीज़ें होंगी। पहले टी को स्कैन करेंगे तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1,
बी इक्वल टू 1 आ जाएगा और सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ए को स्कैन करेंगे, टी को स्कैन करेंगे। फिर सपोज कर कि सी से क्या करते हैं, पॉइंट लेना चालू कर देते हैं। सी यहाँ से चालू किए तो पहले सी देखे, सी को डिक्रीज किए तो अब ये काउंट फिर से इक्वल टू क्या हो जाएगा, काउंट 0 हो जाएगा। और ये सब स्ट्रिंग एक पॉसिबल आंसर हो गई, 6 लेंथ की है। तो अब देख फाइनल आंसर कैसे आएगा वो दिखा देता हूँ। सी आया, सी को इसको डिक्रीज़ किया तो ये 0 हो गया, और ये 0 है तो माइनस नहीं हुआ, तो इसी कारण से काउंट 1 हुआ है। फिर ओ आया तो ओ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 रहेगी। फिर डी आया तो डी की वैल्यू -1 रहेगी, क्या हो जाएगी, -1। और फिर उसके बाद ई आया, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। फिर आया बी, बी क्या रहेगा, इसे डिक्रीज होकर 0 हो जाएगा, इसकी काउंट की वैल्यू हो जाएगी 2। फिर आएगा ए, फिर ए क्या डिक्रीज होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इसकी 0 हो जाएगा, और इस काउंट की वैल्यू 3, काउंट टी के इक्वल है। तो ये भी एक पॉसिबल सब स्ट्रिंग बन गई, सी ओ डी ई बी ए। तो इसकी लेंथ देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 है, तो ये अपडेट नहीं होगी। फिर उसके बाद ऐसे इस 0 से ओ से शुरू करेंगे, फिर आएगा बारी आएगी किसकी, बी की आएगी, बी की आएगी तो बी की फिर से वही ए बी सी को टी को स्कैन किए करेंगे। अब आएगी बी के बारे, तो यहाँ से करेंगे, अरे यहाँ से करेंगे बी, डिक्रीज होगा तो 1 आएगा, 0 आएगा तो इसके काउंट की वैल्यू 1। फिर ए आएगा तो इसको क्या करेगा, डिक्रीज करके 0 कर देगा। फिर इसको ये एन आएगा तो इसको -1 कर देगा, और ये 2 कर देगा, इसको -1 कर देगा। सी को क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो ये 3 के इक्वल, और ये पॉसिबल आंसर है। और इसके 4 होगी तो स्टार्टिंग इंडेक्स स्टोर कर लेंगे। तो इंडेक्स कितनी होगी इसकी, 6 7 8 9 10 11 12। स्टार्टिंग इंडेक्स कितनी है, 9 है, और मिनिमम लेंथ कितनी है, 4 है। तो एंडिंग इंडेक्स कितनी हो जाएगी, 9 + 4, ये कितना हो जाएगा, 13। 13 मतलब लास्ट एरे डॉट लेंथ लास्ट वाले को इंक्लूड नहीं करता, तो इस सब स्ट्रिंग जब निकालेंगे ना तो उसमें 13 ही लिखेंगे। तो ठीक, ये समझ गया। तो ये हो गई ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच से यही सॉल्व किया है। तो देखेगा इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो क्लास बनाया है, क्लास बनाया है, अरे तो देखेगा क्या है, क्लास है। और फिर उसके बाद यहाँ क्या किए हैं, एक स्ट्रिंग बनाया है और टी, और यहाँ पे क्या किए हैं, इनिशलाइज किया है मिनिमम लेंथ को मैक्सिमम्स के साथ, n1 n2 लेंथ लिए हैं, और स्टार्टिंग इंडेक्स 0 किया है। तो फिर आउटर लूप लगाएं, ठीक। और फ्रिक्वेंसी को काउंट करने के लिए क्या किए हैं, एक एरे 256 का लिए हैं, किसका लिए हैं, 256 होते हैं टोटल, तो वो लिए हैं। और फिर टी को आइट्रेट करके उसकी इंडेक्स बढ़ाते गए, और फिर काउंट द कैरेक्टर इन द टी अकर सीन। फिर इनर लूप लगाए हैं, इनर लूप में जे इक्वल टू आई और जे इज लेस देन, देखेगा जे आई इक्वल टू 0 से था, और ये जे इक्वल टू आई से इनिशलाइज हुआ है, ये नोट रखना। फिर जे इज लेस देन n1, और ये भी n1 को कर रहा था, ये भी n1 को ही कर रहा है, ठीक है। और जे प्लस प्लस हो जाएगा। और फिर इसके बाद कैर सी एच इक्वल टू एस आई डॉट कैरेट जे किया, और कैरेक्टर निकाले, और फिर डिक्रीज़ किया। अगर कैरेक्टर डिक्रीज़ करने पे भी निगेटिव नहीं आया तो काउंट को बढ़ा दिया। और फिर उसके बाद क्या किया, अगर काउंट इक्वल टू एन के इक्वल आ गया, जो नेक्स्ट टी की लेंथ के इक्वल आ गया, तो फिर देखेंगे कि उसकी लेंथ क्या, जो मिनिमम लेंथ है उससे बड़ी है, उससे छोटी है तो अपडेट कर देंगे, अदरवाइज इसको क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, यहाँ से स्टेटमेंट टूट जाएगा। और फिर उसके बाद ये देख लेंगे अभी स्टार्टिंग इंडेक्स को क्या किया होता है, यहाँ -1 से इनिशलाइज करना इस बेस्ट ऑप्शन है। तो ताकि पता चले कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, अगर स्टार्टिंग इंडेक्स इक्वल टू -1 होती, एग्जिट नहीं कर रहा, तो एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर दो, अदरवाइज पूरी स्ट्रिंग स्टार्टिंग इंडेक्स कॉमा स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस मिनिमम लेंथ ये रिटर्न करो। तो ये एक पॉसिबल आंसर हो गया, ठीक। अब दूसरी अप्रोच देख, एक ऑप्टिमल, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, बिग ऑफ एन स्क्वायर n1 इंटू n1 का स्क्वायर, मतलब n1 का स्क्वायर ही हुआ, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी है। अब देख, अब दूसरा टाइप देख, दूसरा देख कैसे होगा। अब आते हैं एक बार लिख लेता हूँ एग्जाम्पल, क्या था, A D O B E C O
DEBANC और ABC है। तो इसमें कैसे करेंगे, तो ये देख इसमें क्या होता था, अभी जो ब्रूट फोर्स अप्रोच लगाई उसमें हम लोग हर बार एरे को क्रिएट कर लेते थे, ठीक। अबे ये जो मैंने बता दिए ना, ठीक है, लेकिन इसमें स्लाइडिंग विंडो, अब ये कैसे करेंगे, ये देख। अब इसको कैसे करेंगे, हम एक एरे लेंगे तो क्या लेंगे, उसमें पहले टी को स्कैन करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी रहेगी, 1 रहेगी, और बी की वैल्यू कितनी रहेगी, 1 रहेगी, और सी की वैल्यू कितनी रहेगी, 1 रहेगी। अब एरे को इनिशियलाइज कर दिया, अब इसको आइटरेट करना चालू करेंगे। तो शुरू करते हैं ए के साथ, तो ए आया, तो ये इसकी वैल्यू को क्या करेगा, डिक्रीज करके 0 कर देगा, ठीक। क्या है यार, इसकी वैल्यू को डिक्रीज करके क्या कर देगा, 0 कर देगा। और फिर क्या होगा, लेफ्ट और राइट तो इसी को इनिशियलाइज करेंगे, तो ये कौन सा है, ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है, सॉरी ब्रूट फोर्स नहीं, अपने को ऑप्टिमल में जाना है। तो ये देखेगा क्या, लेफ्ट और राइट को इनिशियलाइज किया 0 से, और राइट को भी इनिशियलाइज मिनिमम लेंथ को, और स्टार्टिंग इंडेक्स इक्वल टू 0 है। और फिर 256 का एरे बना लिया, और फिर क्या करते हैं, टी को स्कैन कर लिया पूरा। अब राइट को, अब इसमें कैसे किया, तो अब राइट को जब कैरेक्टर निकाला और कैरेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेगा, अब कैरेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेगा, ठीक। और फिर उसके बाद तो भी ये पॉजिटिव रहेगा, तो इसको क्या कर देगा, काउंट को इक्वल टू 0 से क्या कर देगा, 1 कर देगा, ठीक। अब ये हुआ, और फिर उसके बाद अगर काउंट जब तक इसके लेंथ के इक्वल नहीं होता तब तक कुछ नहीं करना, यही काम करना है, एक्सपेंशन करते जाना है। क्या करना है, इसका एक्सपेंड करते जाना है, और फिर उसके बाद बताते हैं। तो अभी ये हुआ, अभी ये एक्सपेंड होगा, अभी एक्सपेंड होगा तो ये क्या राइट चला जाएगा यहाँ पे, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, तो यह स्कैन नहीं होगा। और ये फिर ओ आएगा, फिर ओ भी नहीं होगा, फिर उसके बाद ओ भी में क्या रहेगा, मतलब -1 रहेगा। फिर बी आएगा, तो बी क्या करेगा, ये डिक्रीज करके 0 हो जाएगा, और काउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद ई आएगा, तो ई क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा कितना, -1 हो जाएगा। सी आएगा, तो इसके कारण से क्या कर देगा, ये 0 कर देगा। तो अब देख क्या होगा, लेंथ ब्रेंथ और ई काउंट इक्वल टू 3 हो गया। अभी ये इक्वल टू है किसके, इक्वल टू है किसके, ये है इसके लेंथ के इक्वल। तो क्या करेगा, अब विंडो परफेक्ट, इसमें क्या करते हैं, एक परफेक्ट विंडो ढूंढ लेते हैं, फिर उसको श्रिंक करना चालू करते हैं। तो यहाँ एक परफेक्ट विंडो मिल गई, और फिर उसके बाद अब पहली चीज़ हम कंपेयर करेंगे इसकी लेंथ को। अब इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 6 है, तो ये अभी इनफाइनाइट थी लेंथ, जो मिनिमम लेंथ थी वो इनफाइनाइट थे, इनफाइनाइट से 6 हो गई, और स्टार्टिंग इंडेक्स क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक। स्लाइडिंग ये स्टार्टिंग इंडेक्स 0 हो गया। फिर लेफ्ट वाला कैरेक्टर देखेंगे, लेफ्ट में क्या है, ए है, ए को क्या करेंगे, अभी तक डिक्रीमेंट कर रहे थे, अब ए को इंक्रीमेंट कर देंगे। ए को जब इंक्रीमेंट कर देंगे तो ये पॉजिटिव आने लगेगा, और जब भी ये पॉजिटिव आने लगेगा, जब ये निगेटिव 0 से पॉजिटिव की ओर बढ़ने लगेगा, तब क्या कर देंगे इसका, अगर ये क्या है पॉजिटिव आ रहा है तो काउंट को क्या कर देंगे, डिक्रीमेंट कर देंगे। अभी तक काउंट को पहले इंक्रीमेंट किए थे, अब काउंट को डिक्रीमेंट करेंगे कि एक नंबर चला गया है, तो ए यहाँ से निकल के कहाँ हो गया, डी पे हो गया, तो एक नंबर चला गया, लेफ्ट को इंक्रीमेंट कर दिया, तो ये हो गया। यहाँ पे क्या, इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू फिर से 1 हो गई, और यहाँ पे विंडो की साइज़ क्या हो गई, रुक गई। तो विंडो कहाँ पे रुक गई, राइट यहाँ पे था और लेफ्ट यहाँ पे। अब क्या होगा, अब फिर से राइट को एक्सपेंड करेंगे, तो राइट यहाँ से ओ पे जाएगा, तो ये क्या कर देगा, -2 कर देगा। फिर डी पे जाएगा, तो इसको भी क्या कर देगा, -2 कर देगा। फिर उसके बाद ई पे आएगा, तो इसको भी क्या कर देगा, -2 कर देगा। और फिर उसके बाद बी पे आएगा, तो बी को फिर से डिक्रीज माइनस कर देगा, और ये इस बार नेगेटिव है तो इंक्रीमेंट नहीं होगा, तो ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। फिर ए आया, तो ए का हो जाएगा 0 हो जाएगा, और इसके बाद फिर से इसकी लेंथ कितनी, अभी 2 थी, अब क्या हो जाएगी, अब 3 हो जाएगी। जब 3 हुई तो इसको क्या, कहाँ पे, ये राइट था और लेफ्ट यहाँ था। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, कब तक सिंक करेंगे, जब तक इसकी विंडो साइज़ क्या नहीं हो जाती, छोटी नहीं हो जाती। तो देख डी को क्या करेंगे, अभी तक डिक्रीज कर रहे हैं,
अब इंक्रीज करेंगे तो डी क्या हो जाएगा -1। ये पॉजिटिव नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, डी गया, काउंट डिक्रीज नहीं होगा। ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा -1। ये पॉजिटिव नहीं हो पाया तो काउंट कोई चेंज। बी आया, बी को क्या करेंगे, इंक्रीज किए तो ये 0 आया। अभी ये पॉजिटिव नहीं आया तो इसी कारण से काउंट बी की भी नहीं कम। ई भी, ई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव -1 हो जाएगा, नहीं पॉजिटिव, इस कारण से काउंट कम नहीं। सी आया तो सी का क्या है, सी का अब ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, डिक्रीमेंट कर रहा है। तो अब ये क्या हो जाएगा, देख, जब तक आता जाता है तो क्या करते हैं काउंट, क्या होगा, ये क्या हो गया, ये देखेगा सी आया तो सी, अब क्या करते हैं जब लेंथ के इक्वल हो जाती है, सी आया तो सी, अब सी इक्वल, ये क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है तो इसी कारण से क्या होगा, इसकी काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो सी के पास आने के बाद इसकी काउंट की वैल्यू सी हो गई। अब देखिए राइट को फिर से एक्सपेंड करेंगे क्योंकि अब काउंट 2 हो गया तो राइट एक्सपेंड होगा। एन आया, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी -1। और फिर उसके बाद फिर सी आया तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, फिर से 0 हो जाएगी, एक्सपेंड नहीं होगी, फिर 0 हो जाएगी। अब विंडो सिंक होगी, विंडो सिंक होगी तो विंडो सी से भी जाएगी, सी से जाएगी तो ओ सी से चली गई थी, अब हो गया किस यहाँ से, ओ से, ओ तो ओ भी जाएगी तो ओ की दिक्कत नहीं, डी भी चली जाएगी तो डी जो भी आएगा, ई भी, फिर उसके बाद बी, बी पे आएगी। ये बी देखेगी क्या, 0 है तो बी के, इसको अभी ये लेंथ निकालेगी और फिर इसको क्या कर देगी पॉजिटिव, तो काउंट माइनस माइनस, तो यहाँ से लेके यहीं तक विंडो बनेगी। ऐसा ऐसा सीन है इसका। तो देखा, इसका सीन समझा। हाँ तो देख कोड एक बार समझ ले कि लेंथ को लोग सब एरे को इनिशलाइज कर दिया तो फिर उसके बाद क्या किया, फॉर क्या करेंगे, एक आई और क्या रेट 0, स्लाइडिंग विंडो अप्रोच से सॉल्व करेंगे। पहले टी को आइट्रेट कर लिया है और फिर उसके बाद राइट जब तक लेंथ से नहीं, प्रोसेस द कैरेक्टर, कैरेक्टर को प्रोसेस करेंगे, कैरेक्टर देखेंगे उसको निगेटिव करेंगे, अगर वो ग्रेटर देन 0 रहा काउंट बढ़ाएंगे, अगर काउंट इक्वल टू टी के लेंथ के रहा तो फिर उसके बाद मिनिमम लेंथ निकालेंगे, स्टार्टिंग इंडेक्स ले लेंगे। तो फिर उसके बाद लेफ्ट कैरेक्टर लेंगे और लेफ्ट कैरेक्टर को अभी यहाँ डिक्रीमेंट कर रहे थे, अब यहाँ इंक्रीमेंट करेंगे और इंक्रीमेंट करने पे एक पॉजिटिव आता है तब इसको डिक्रीज करेंगे और लेफ्ट करेंगे। अगर इस तरह होता है तो विंडो सिंक होती है, ये विंडो व्हेन ऑल द कैरेक्टर ऑफ द टी इज़ फाउंड, तब विंडो सिंक हो गई। और फिर नहीं तो एक्सपेंड द राइट साइड में कर देंगे और वो लास्ट लाइन की स्लाइडिंग अगर इक्वल टू -1 रही तो क्या कर देंगे, एम्प्टी कर देंगे, -1 रही तो एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज क्या करेंगे, सब स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे। ठीक, ये अप्रोच रही। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रही, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन रही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक, ये समझ गया इसकी, क्योंकि एक ही बार आइट्रेट करना, बिग ऑफ 2n ही कह सकता है, लेफ्ट राइट दो वेरिएबल क्या कर रहे हैं, आइट्रेट कर रहे हैं, इसी कारण से बिग ऑफ 2n कह सकता है। तो ये रहा इसका। ठीक, अब आते हैं, समझ गया ना कॉन्सेप्ट, ये हुआ। इसमें कैरेक्टर देखना ज़रूरी था एरे को, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कैरेक्टर को कैसे ध्यान रखूं कि ये रिपीट हो चुका कि नहीं रिपीट हो चुका। तो उसको एक काउंट नाम के जो इंडेक्स पे वैल्यू थी उससे देख लिया, एक की अगर ये पॉजिटिव निगेटिव की ओर जा रहा तो या पॉजिटिव की ओर जा रहा है वो देख लिया, डिक्रीमेंट करके देख लिया, इंक्रीमेंट, ठीक, ये सारी चीज़ें करके देख लिया तो इससे ये समझ में आ गया। तो लॉजिक समझ गया कि कैसे एक को देखते देखते समझ गया है पहला। अब इसका इनहेंस वर्जन आता है सब सीक्वेंस वाला। ये क्या था, मिनिमम विंडो सब स्ट्रिंग था, अब सब सीक्वेंस वाला इसका इनहेंस।